हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। तो अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 एग्ज़ाम में आए हुए सभी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। इसी तरीके से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के पहले ज्योमेट्री के सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए हैं और एवरेज के भी करवा दिए हैं और सीएचएसएल के ज्योमेट्री का एक पार्ट हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट के कॉलम में इन सभी को कैटेगराइज करके रखा है। और अगर आप में से कोई चैनल पे पहली बार आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर रुपीज़ 140 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स एट 10 फॉर रुपीज़ 120. If all the fruits are sold at rupees 132 per dozen, what is the profit percentage in the entire transaction? तो देखिए, इसमें इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स लिए जाते हैं। तो हमने माना कि पहली और दूसरी बार में जो दो टाइप्स के फ्रूट्स हैं, हमने माना कि एक ही एक फ्रूट लिया गया है। तो इनका टोटल सीपी कितना हो जाएगा? जो टोटल सीपी हो जाएगा वो हमारा होगा, देखिए पहले टाइप का सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140/15 और प्लस दूसरे टाइप का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/10। तो अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व हम करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा और फिर अगर इसको मैं 5 से काटूंगा तो ये कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा 3 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 28। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 12×3 36, 36 और 28, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 64/3। कितना हो जाएगा, 64/3। ये तो हमारा हो गया टोटल सीपी। और टोटल एसपी हमारा कैसे आएगा, तो देखिए 132 रुपये के एक डज़न बेचे गए थे, तो एक कितने का बेचा जाएगा, 132/12, तो कितना हो जाएगा 11। ये तो हो गई एक। अब हमने टोटल फ्रूट्स कितने कितने थे, हमारे पास 2 थे, तो क्या कर देंगे, ×2। तो टोटल एसपी हमारी कितनी हो गई, 22। अब देखिए सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 64/3 और रेशियो 22। अब इसको को थोड़ा सा सॉल्व करें, 2 से इसको काट दें तो हमारा हो जाएगा 11 टाइम्स और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 32। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 32:33। ये हमारा आ चुका है सीपी और एसपी का रेशियो। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो देखिए प्रॉफिट हुआ है हमारा एक का और कितने पे, 32 पे। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1/32 इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। और फिर इसको 4 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और ये हमारा कितना हो जाएगा 8। तो फाइनली हमारा हो जाएगा 25/8 और फिर ये कितना हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा और फिर बचेगा एक 24 और फिर एक 25 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 8। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 3/1/8%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ इतने ईच। On one he gained 19% profit and on the other he lost 11%. What was his overall gain or loss percentage? देखिए इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों ने किया होगा किसी ना किसी मेथड से, बट इस क्वेश्चन का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो मैं आप लोगों को वो फार्मूला बताना चाहूँगा। और ये इस टाइप के क्वेश्चन हमें उस फार्मूले से ही करने चाहिए। इस फार्मूले को यूज़ करने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि आप एक बार ऑप्शंस पे नज़र डाल लें कि क्या हमारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है बट हमारा आंसर तब भी आ जाता है। तो देखिए इसके लिए जो फार्मूला हमारा होता है वो हमारा होता है 2AB/A+B, जहाँ ए और बी क्या है। तो देखिए ए हमारा क्या होता है, ए हमारा ऐसे ये 19% हमारा गेन हो रहा है, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 100 और प्लस 19, 100+19। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 119। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखिए यहाँ पे 11% का लॉस हो रहा है, तो माइनस होगा 100 - 11, तो कितना बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 100 - 11, तो हमारा कितना बचेगा 89। तो इस तरीके से हम निकालते हैं ए और बी की वैल्यूज़। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो ये हमारा हो जाएगा 2 ×
119 इंटू 89 अपॉन ए प्लस बी। इन दोनों को अगर एडअप करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 208। कितना हो जाएगा 208। अब इसको अगर 2 से कैंसिल आउट कर दें तो हमारा बचेगा 104। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करूँगा। अगर 119 को मैं क्या लिख लूँ 120 कर लूँ, और 89 को क्या कर लूँ 90 कर लूँ, तो हमारा ये कितना बचेगा अपॉन 104। और इसको समेशन में अगर मैं करूँ थोड़ा सा तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा 10800 अपॉन 104। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा। अब ये देखिए 100 से प्लस में जाएगा, इतना सभी को दिख रहा होगा क्योंकि वो नीचे 104 है और ऊपर 10800 है। तो ये 100 से प्लस में हमारी वैल्यू आएगी। जो 100 के बाद प्लस में जितनी भी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। और 100 से प्लस में आ रही है तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सबसे पहली बात, जब हमें पता चल गया कि इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस वाले तो 2 ऑप्शन हमारे चले गए। अब अगर आपको तुक्का भी मारना है तो आप सी या डी में से कोई एक तुक्का मार सकते हैं। अब तुक्का भी कैसे मारेंगे, तुक्का भी जब मारना है हमें हमें समझदारी से। तो देखिए 100 टाइम्स अगर ये बराबर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये अगर 0 0 भी भूल जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100 टाइम्स जाने के बाद ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4 आखिरी में। फिर अगर हमारे पास 0 0 होगा तो पॉइंट डेसिमल वो सब भूल जाओ अभी, तो ये बचेगा नीचे, ऊपर बचेगा हमारा 4 और नीचे बचेगा हमारा कितना 104। और ये अप्रॉक्स अब हमारा चला जाएगा 100 के बाद कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स जाएगा तो ये 416 होना चाहिए। अब देखिए जो भी प्रॉफिट हमारा आएगा वो हमारा 3% के आसपास हमारा आंसर होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 119 को 120 किया है और 89 को 90 किया है। तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा, प्रॉफिट का तो हमें पता ही था, और प्रॉफिट भी कितना आएगा 3% से कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए एक ऑप्शन हमारे पास बचता है प्रॉफिट का 5% और प्रॉफिट का 1.8%। अब आप लोग खुद बताइए, हमारा आंसर जो होगा वो 3% से ऊपर जा ही नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो वो होगा हमारा प्रॉफिट कितना 1.8%। यही हमारा सही आंसर होगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसको पूरा सॉल्व करना तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी आप इससे कोई भी मेथड लगाएंगे तो इतना आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसी के लिए इसमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं, अपने आंसर तक इजीली पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें आंसर में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी होती है, ऑप्शंस अगर हमारे काफ़ी क्लोज नहीं है तो। इसी के लिए हम अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करके देखते हैं, ऑप्शन पर नज़र डालने के बाद कि क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो बस आप एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तक पहुँचिए, अपने आंसर तक टिक मारिए और आगे बढ़िए। और इसी तरीके से हम लोग भी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। A shopkeeper earns a profit of 21% after selling a book at 21% discount on the printed price. The ratio of the cost price and selling price of the book is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ दे रखा है कि उसको प्रॉफिट कितना होता है 21% का। तो 21% प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर CP हमारा 100 है तो SP हमारा कितना होगा, SP हमारा होगा 100 + 21, तो कितना हो जाएगा 121। और शायद यही हमें बताना था इसका रेशियो क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा CP और ये हमारा हो जाएगा SP। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, 100:1 Surbhi sold an article for ₹176 after giving 12% discount on its marked price. Had she not given any discount, she would have earned a profit of 25%. What is the cost price of the article? तो देखिए अगर उसका मैं मान लूँ कि मार्क प्राइस हमारा 100 था और उस पर 12% का डिस्काउंट दिया गया, 12% डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ सेल कर दी गई, तो वो हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। तो 100 - 12 कितना हो जाएगा 88, तो हमारा हो जाएगा 88%। और ये किसकी वैल्यू है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है 176 के बराबर। तो 100 क्या हो जाएगा तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, और इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा उसका 100। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 200। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये 200 क्या आ गया है, 200 हमारा आ गया है MP। क्या आ गया है, MP। अब देखिए जब वो कोई डिस्काउंट नहीं देगी तो किस पे सेल करेगी, जाहिर सी बात है मार्क प्राइस पे सेल करेगी, प्रिंटेड प्राइस जो उसका होगा। तो इसके लिए अब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 200 रुपये, और इस 200 रुपये पे क्या करती है वो 25% का प्रॉफिट कमाती है। तो उसका CP कितना हो जाएगा, तो उसका जो CP हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 200 इंटू,
अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज उसका 25%, 25% कितना होता है 1/4, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से, तो इसका सीपी निकल आएगा। फिर इसको 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, तो हो जाएगा 40, और 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 160। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस 160। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेडर बॉट 640 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ राइस एट 20% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 5% लेस, he earned a profit of 15% in the entire transaction. What is the quantity of rice that he sold at 5% loss? तो देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है और इसको मैं सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड रहेगा कि हम इसको में एलिगेशन मेथड लगाएं। तो देखिए 20% प्रॉफिट उसे हो रहा है कुछ पार्ट सोल्व करने में, तो ये हमारा हो गया 20% का प्रॉफिट। फिर रेस्ट उसको जब उसको सेल किया तो क्या हुआ, 5% का लॉस हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा -5%। और ओवरऑल इससे क्या होता है 15% का प्रॉफिट, तो ये हमारा हो जाएगा 15%। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा 15 और +5 हो जाएगा हमारा 20, और ये हमारा कितना हो जाएगा 20 - 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 4:1 का। इसका मतलब क्या हुआ 4:1 से कि जितनी भी टोटल क्वांटिटी थी, टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी, अगर 4 और +1 5 थी, तो उसमें से 4 यूनिट बेची गई है 20% के प्रॉफिट पे और 1 यूनिट बेचा गया है 5% के लॉस पे। अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि 5% लॉस पे कितनी केजी बेचा गया है। तो देखिए टोटल अगर क्वांटिटी हमारी 5 थी तो 5 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ये हमारी दे रखी है 640 kg। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 128, और हमसे 1 यूनिट की वैल्यू ही पूछी गई है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 128 kg। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। In order to earn 6.5% more profit, what discount percentage should he allow on the marked price? तो देखिए सबसे पहले उसने क्या किया है, उसने मार्कअप किया है कितने का 30% का। तो हमने माना कि उसका सीपी कितना था, सीपी हमने माना कि उसका 100 था। अब मार्कअप उसने किया 30% का, तो इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 130। अब 130 हो गया। अब देखिए 10% डिस्काउंट देने के बाद उसने उसको सेल कर दिया, तो ये तो हमारा हो गया मार्कअप 30% का। और मार्कअप पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया तो -10%। 130 का 10% कितना होगा 13, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117। कितना हो जाएगा 117। तो अब देखिए यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो ये हमें सॉरी प्रॉफिट से हमें मतलब नहीं है। तो अब देखिए अब वो क्या चाहती है, अब शॉपकीपर चाहता है कि उसको 6.5% का और प्रॉफिट हो। तो 6.5% का और प्रॉफिट कब होगा, कैसे होगा, तो देखिए सीपी हमने मान रखा है कितना 100, तो इसका 6.5% कितना हो जाएगा 6.5 रुपये होगा। तो इसका मतलब डिस्काउंट देने के बाद अगर इसको क्या करे, इसको 6.5% और प्रॉफिट चाहिए, तो इसमें क्या होगा, इसको सेलिंग प्राइस क्या करना पड़ेगा 6.5 रुपये और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा 6.5 इसमें ऐड हो जाएगा, और 6.5 ऐड होने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 123.5। कितना हो जाएगा 123.5। तो अब देखिए अब उसको सेल करना है 123.5 पे, तब जाके उसको 6.5% का और प्रॉफिट होगा। तो अब उसे डिस्काउंट कितना देना चाहिए, तो देखिए मार्क प्राइस तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि वो तो बदल नहीं रहा है, वो 130 रहेगा। लेकिन अब सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया 123, तो 130 से 123 हमें पहुंचना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिख रहा होगा कितने का दिया जा रहा है 6.5 का। तो कितने का दिया जा रहा है, डिस्काउंट हमें दिया जा रहा है 6.5 का, और मार्क प्राइस का हमारा कितना है, वो है हमारा 130, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे। ये डेसिमल हटाएंगे तो जीरो बढ़ेगा, इस जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, और फिर 13 से काटेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स। तो अब उसे डिस्काउंट कितना देना चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए उसे 5% का, और ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर ₹10,000 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट्स 20%, 10% and K% is 6120. What will be the selling price of the same article if a single discount of K+20 is allowed? तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा टास्क रहेगा कि K की वैल्यू फाइंड करना, और K की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इसमें अगर आप सक्सेसिव लगाने जाएंगे
तो थोड़ा सा आपको गेस वैल्यू भी करनी पड़ेगी और उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी होगा। कैलकुलेशन तो ऐसे भी होगा, बट आप इसको इजी वे में कर पाएंगे कैसे, अगर आप इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो देखिए उसका मार्क प्राइस कितना था, 1000। तो ये तो लिख दिया हम, सॉरी 10,000 था, तो ये हो गया हमारा 10,000। अब देखिए उसको पहला डिस्काउंट कितने का दिया गया, 20%। 20% क्या होता है, 1/5। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 पे 1 का डिस्काउंट दिया गया तो कितने का बेचा गया, 4 का, तो कितना हो जाएगा, 4/5। सेम ऐसे नेक्स्ट डिस्काउंट दिया गया उसको 10% का, 10% कितना होता है, 1/10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9/10। और के को हम ऐसे ही लिख लेते हैं इंटू के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6120 के। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो देखिए अगर मैं इसको 9 से काटना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 से कटेगा हमारा 9×6 = 54, और फिर कितना हो जाएगा हमारा 7, तो हो जाएगा 72, ये हो जाएगा हमारा 9×8 = 72। और फिर देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, और फिर इसको अगर 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 17 × 4 = 48, हो जाएगा 170। और इस जीरो से इस जीरो को भी हम काट देंगे एक, और फिर हम क्या करेंगे, इस 5 से काटेंगे तो हमारा कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा 20 टाइम्स। देखिए के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 17/20। तो देखिए के की वैल्यू क्या आ गई, 17/20। इसका मतलब 20 वाली कोई चीज़ 17 में बेची गई, तो डिस्काउंट के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू हमारी हो जाएगी 15%। 3/20 इंटू 100, तो कितना जाएगा, 15%। अब के की वैल्यू हमारी आ गई 15%। अब देखिए सिंगल डिस्काउंट से कितने का दिया गया है, k+20 का, तो k+20 कितना हो जाएगा, 15, और +20 कितना हो जाएगा, 35%। अब देखिए 35% का डिस्काउंट अगर हो गया तो बेचे कितने का गया होगा, 65% का, 65% पे बेचा गया होगा मार्क प्राइस के, और मार्क प्राइस हमारा कितना है, 10,000। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारा फाइनली कितना बचेगा, 6500, जो कि हमारा सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस, द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर रुपीज 216। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 220.75, देन व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया रखा है कि 246 जो सीपी है, अगर इस पर हम कोई सामान बेचते हैं तो हमें जितना लॉस हो रहा था उस लॉस से 20% ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कब लॉस कितने पे हो रहा था, जो 216 पे बेचा गया था। तो इसका मतलब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 सेलिंग प्राइस दे रखी हैं, एक हमें सीपी से कम दे रखी है और एक हमें सीपी से ज़्यादा ज़्यादा दे रखी है। ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि एक बार बेचने पे हमें लॉस हो रहा है और एक बार बेचने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, इस वजह से। तो देखिए 216 पे जब बेची गई तो क्या हुआ, तो हमारा लॉस हुआ, और फिर दोबारा बेची गई 246.80 पे, तो क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब सीपी हमारा कहीं यहाँ बीच में लाई करता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है अलग से। अब देखिए 20% जो होता है वो प्रॉफिट हमें ज़्यादा होता है लॉस से। तो देखिए सीपी से जब कम पे बेचेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ हमें क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, इस वाले पे हमें लॉस हो रहा होगा। तो देखिए 20% हमारा क्या होता है, 1/5। अगर लॉस अगर हम 5 का मान लें, 5 यूनिट का, तो यहाँ पे देखिए सीपी से जब 246.8 पे बेचा गया है तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इस जगह हमारा प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमारा लॉस से 20% ज़्यादा है। तो लॉस अगर हमने माना है 5 यूनिट, तो प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 6 यूनिट। कितना होगा, 6 यूनिट, क्योंकि इससे 20% ज़्यादा है। तो अब देखिए, अब 6 और 5 11 यूनिट का जो गैप आ रहा है बीच में, इन दोनों के बीच में 6 + 5 11, जो कि इन दोनों के बीच के गैप को हमें शो करता है। तो इस 11 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी इन दोनों के गैप के बराबर, 216 और 286.80 के गैप के बराबर। तो कितने हमारा गैप हो जाएगा, तो ये गैप हमारा हो जाएगा 30.80। कितना हो जाएगा, 30.8 के बराबर। तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो देखिए ये इसको कट करेंगे तो 11 दूनी 22, ये 2 बार जाएगा, फिर बचेगा पॉइंट, फिर 88, तो ये हो जाएगा 8। तो अगर 5 यूनिट की मैं वैल्यू निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी कितनी, 28 × 5 = 140, तो कितनी हो जाएगी, 14। तो अब देखिए इसका सीपी कितना आ जाएगा। तो देखिए
अगर 216 में अगर 5 जो हमारा लॉस हो रहा था 5 यूनिट का, अगर इसको मैं ऐड कर दूंगा तो हमारा सीपी आ जाएगा। ये तो हमने बेसिक सा फार्मूला होता है, सभी को पता होगा, सभी ने पढ़ रखा होगा। तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, सीपी हमारा आ जाएगा 216 और प्लस 14, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 240। तो ये हमारा आ गया सीपी। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर अब उसको बेचा जाता है कितने पे, 220 रुपये 75 पैसे पे। अब हमारा एस पी क्या है, अब हमारा एस पी है कितना 220.75। अब देखिए साफ साफ मुझे दिख रहा है कि सी पी हमारा है 240, एस पी हमारा है 220.75, तो जाहिर सी बात है हमें लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट वाले तो दो ऑप्शन तो हमारे चले गए, दो ऑप्शन तो हमारे चले गए। अब देखिए अब हमारा लॉस होगा 5% का या 4% का। तो देखिए अब इसको भी हमें अब सॉल्व नहीं करना है कि हम एग्जैक्ट सॉल्व करके निकाल रहे हैं कि हाँ 5% आएगा। देखिए सी पी हमें दिख रहा है कि 240 है, कितना है 240, तो 240 का 10% कितना होगा, 240 का 10% होगा होगा हमारा 24, ये हो जाएगा हमारा 10%। तो 5% कितना होगा, इसका जस्ट आधा, वो कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब अगर ये 5% की लॉस पे बेचा जाता तो इसको 12 रुपये का लॉस होता। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना होता है 240 माइनस 12, तो कितना होता 238, सॉरी 218। लेकिन एस पी हमारा 220 है, 218 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब लॉस हमारा 5% से कम है। तो 5% से कम है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लॉस हो जाएगा हमारा कितना 4%। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹280। A shopkeeper sells it by allowing 16% discount on its mark price and still gains 20%. What is the mark price of the article? तो देखिए ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो फार्मूला सभी को पता भी होना चाहिए। वो होता क्या है मैं ये भी बता दूंगा आप लोगों को। तो जो हमारा होता है सीपी और एमपी का रेशियो का फार्मूला, वो हमारा होता है सीपी अपॉन एमपी। ये हमारा फार्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। नीचे वाले में मैंने क्या लिख रखा है, प्लस या माइनस। अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो प्लस के साथ आएगा, लॉस होगा तो हमारा माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ से अगर मैं इनकी वैल्यूज़ रखूँ तो देखिए यहाँ पे हमें डिस्काउंट कितना दिया गया है 16% का। तो 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा 84 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो यहाँ हमें क्या हो रहा है, देखिए साफ साफ दे रखा है गेन 20% का हो रहा है। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। और इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हमारा कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 और ये हमारा हो जाएगा कितना 10, 12 से काटने के बाद। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 280 है। तो इसका क्या बनाना है हमारा मार्क प्राइस, और इसके अकॉर्डिंग हमारा कितना है सीपी, हमारा सीपी है 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की हमारी कितनी वैल्यू है 280, और हमें निकालनी 10 यूनिट की। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और एक जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगी 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 400। तो हमारा जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 400, और ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 शॉपकीपर्स ए बी एंड सी मार्क्ड एन आइडेंटिकल article at ₹4820. A, B and C sold their article on successive discounts of 20% and 20%, 25% and 15%, 30% and 10% respectively. Which shopkeeper gives the maximum discount and how much? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सक्सेसिव मेथड का हम यूज़ करेंगे इसमें, और हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें ये भी निकालना कि हाउ मच, केवल परसेंटेज निकालना होता तो बात दूसरी थी। तो देखिए जो ए डिस्काउंट देगा वो कितना देगा, तो देखिए दो सेम जब डिस्काउंट दिए गए हैं तो कितना हो जाएगा। तो देखिए मैं माइनस और प्लस का देखिए पहला डिस्काउंट दिया गया हमें ए कितने दिया गया 20 और 20% का। तो हम उसका इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 और माइनस 4 कितना हो जाएगा 36%। सेम ऐसे ही जब बी कितने का डिस्काउंट देगा, तो देखिए बी दे रहा है कितना 25 और 15। तो 25 और 15 डायरेक्ट हमारे कितने हो जाएंगे 40, और फिर माइनस क्या कर देंगे 25 इंटू 15 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 15 हो जाएगा कितना 250, और फिर 125 हो जाएगा 375/100। तो ये कितना हो जाएगा 375,
और 40 माइनस 3 75, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36.25%। और सी कितना डिस्काउंट देगा इसी तरीके से, तो 30 और 10 40, तो इसमें भी होना है। और फिर ये हो जाएगा -30 × 10, तो हो जाएगा 300, 300/100 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 37% डिस्काउंट। तो देखिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन सा शॉपकीपर दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो शॉपकीपर दे रहा है डिस्काउंट वो दे रहा है हमारा कौन सा शॉपकीपर, सी दे रहा है 37% का। अब 37% की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इसका मार्क प्राइस कितना है, वो है हमारा 4820 और डिस्काउंट हमें कितना है 37% का, तो इंटू कर देंगे 37% इसका निकालना है। तो अब देखिए 37%, अब हमें इसे सॉल्व करने नहीं बैठना है। तो देखिए यहाँ पे अगर जीरो को हटा दें हम, तो यूनिट डिजिट जो हमारी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 × 2 कितनी आनी चाहिए 4। अब ऑप्शंस पे आप लोग देखिए कि ना ही हमारा ऑप्शन बी और सी तो हमारे कट जाएंगे क्योंकि इसमें ए और बी है। हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा होना चाहिए, सी में से या फिर डी में से, क्योंकि इसी में ऑप्शन हमारा सी आ रहा है। अब देखिए यूनिट डिजिट हमारा 4 किस में आ रहा है, तो 4 हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा सही आंसर होगा। सॉल्व करके देखने की हमें नीड नहीं पड़ेगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राधा परचेज्ड अ कंप्यूटर टेबल फॉर ₹10,000 एंड अ सेंटर टेबल फॉर ₹5,000. She sold computer table with 8% profit. With what profit percentage should she sell the center table so as to gain 10% on the whole transaction? तो देखिए इसमें भी मैं एलिगेशन मेथड का यूज़ करूँगा। तो ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा है कंप्यूटर टेबल। कंप्यूटर टेबल को वो सेल करता है 8% के प्रॉफिट पे, और फिर सेंटर टेबल को हमने माना कि वो कितने पे सेल करता है, X% के प्रॉफिट पे, और ओवरऑल उसे क्या होना चाहिए, 10% का गेन होना चाहिए। अब रेशियो किस चीज़ का आएगा, रेशियो आएगा इनके सेलिंग प्राइस का। तो देखिए 8% पे उसने बेचा है कंप्यूटर टेबल, और कंप्यूटर टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना कितना है, वो है हमारा 10,000, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 रेशियो। और फिर सेंटर टेबल कितना है, ये हमारा है 5,000। अब इसको रेशियो में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 × 3 हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा -16, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेडर बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर ₹490. He sold one at a loss of 20% and the other at a profit of 16%. If the selling price of both the articles is same, then the cost price of the article sold at 20% loss is. तो देखिए पहली आर्टिकल को उसे बेचने पे लॉस होता है 20% का। 20% होता है हमारा 1/5, और लॉस हो रहा है 1 का, तो 5 का लाके कितने पे बेचेगा, 4 पे। अब देखिए दूसरे पे उसे प्रॉफिट हो रहा है 16% का, तो 16% हमारा कितना हो जाएगा, 4/25। तो 25 का लाके 4 के प्रॉफिट पे बेचेगा, तो कितने पे बेचेगा, ये बेचेगा हमारा 29 पे। कितने पे बेचेगा, 29 पे। अब देखिए ये तो हो गई हमारी सीपी, और ये हमारे हो गए एसपी। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बोथ द आर्टिकल्स द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स इज सेम, तो इसका मतलब हमें सीपी एसपी दोनों का सेम करना है। तो एसपी सेम करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 से, और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। तो इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, तो देखिए दोनों इक्वेशन जो हमारी आएंगी वो हमारी आ जाएगी 29 × 5 × 29 × 4, और दूसरी हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 25 × 4, और ये हमारी कितनी आ जाएगी 29 × 4। अब देखिए हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस बताना है उस आर्टिकल जो 20% के लॉस पे बेची गई है। तो इसका मतलब हमें क्या बताना है, हमें पहले वाले की इसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है, जो कि हमारे हिसाब से रेशियो में कितनी आनी चाहिए, 29 × 5 हमारी आनी चाहिए। अब देखिए 29 एक प्राइम नंबर है जो कि कटता हुआ मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है इस पूरे क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर वही होगा जो हमारा 29 का मल्टीपल होगा। ये सब चीज़ें मैंने करके इसलिए दिखाई ताकि आपको ये मेथड भी पता चल सके, वरना आंसर तो इसका बहुत पहले ही आ चुका था जब यहाँ पे हमें 29 दिख रहा था और इससे हमें मल्टीप्लाई करना था। तो देखिए 29 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है, तो केवल मुझे दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए 290, तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉरी,
द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500. A shopkeeper sells is by giving 20% discount on its mark price. If the cost price of the article is 991, then his profit percentage is. तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए मार्क प्राइस हमारा कितना है 1500 का, और उसे बेचा कितने पे गया, 20% डिस्काउंट पे बेचा गया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो जो उसका एसपी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1500 इंटू 80%। 80% क्यों, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो हमारा कितना हो जाएगा 15×8 120, से कितना हो जाएगा 1200। और सीपी क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 991। सीपी कितना दे रखा है 991, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसमें से सीपी अगर माइनस कर देंगे हम 991, तो जो हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 209, 209 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹640, अ पर्सन लॉसेस 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 15% ऑन इट्स सीपी। देखिए सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे तो आप इसके आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ दे रखा लॉस उससे होता है किसका, उसकी सेलिंग प्राइस का। 15% लॉस होता है उसकी सेलिंग प्राइस का। तो अब देखिए 15% हमारा क्या होता है, 15% हमारा होता है 3/20। तो 20 अगर हमारा एसपी है तो 3 हमारा क्या है, 3 हमारा है लॉस। 3 हमारा क्या है, लॉस। 3 अगर हमारा लॉस है तो अब देखिए सीपी उसका कितना हो जाएगा, सीपी हमारा कितना हो जाएगा, तो सीपी हमारा हो जाएगा लॉस प्लस एसपी, तो कितना हो जाएगा 23। तो अब देखिए इसका सीपी आ जाएगा हमारा अगर 23। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है हमारा 640, तो इस 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 640। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए मुझे, ये हमारा हो जाएगा 640, तो कितना हो जाएगा इंटू ये 32 टाइम्स हो जाएगा। तो सीपी भी हमारा कितना हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा इसके 32 टाइम्स, इंटू हो जाएगा हमारा 32 टाइम्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सीपी। अब उसको बेचना है 15% गेन पे, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 23 इंटू 32 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 115/100। तो अब आप लोग देखिए इसको आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए यूनिट डिजिट मुझे क्वेश्चन में सबकी अलग अलग दिख रही है, और उसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए 115 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 23 इंटू 5। और देखिए इस 2 से यहाँ से 2 जो हमें दिख रहा है, यहाँ से इस 5 से 1 जीरो कट जाएगा, फिर 1 जीरो हमारे पास ये कट जाएगा इससे। अब देखिए यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी, तो यूनिट डिजिट जो हमारी आने वाली है वो कितनी आने वाली, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 9, और यहाँ से 2 हमारा चला जाएगा, तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 16। तो देखिए 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। तो आखिरी में कितना बचना चाहिए, हमारी यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए 4। अब देखिए 4 हमारा किस में आ रहा है, वो हमें केवल दिख रहा है हमारे ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, A shopkeeper allows 16% discount on every item. Even after giving the discount, he makes a profit of 8%. If he gives 8% discount instead of 16% on an item marked for rupees 1800, then what will be his profit percentage? तो देखिए वो 16% का डिस्काउंट देने के बावजूद उसे 8% का प्रॉफिट होता है। अगर वो 16% का प्रॉफिट देने के बजाय अगर 8% का डिस्काउंट देता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं निकालना चाहूँ इसका रेशियो कितना होगा सीपी और एमपी का, तो देखिए सीपी और एमपी का हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 100 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा 84, और रेशियो 100 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 108। अगर इसको मैं थोड़ा सा और करना 12 से काट दूंगा तो हमारा जाएगा 7:9 हो जाएगा, और इसको मैं लिख लेता हूँ कितना
70:90, ताकि मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 8% दिख रहा है। अब क्या कहा गया है, अब उसे केवल 8% का डिस्काउंट दिया गया है। अब अगर उसे केवल 8% का डिस्काउंट दिया गया है तो 90 का अगर हमें निकालूँ कितना, 8% निकालूँ तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7.2। तो ये सेल कितने का होगा, 90 माइनस 7/2, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, 8 निकलेगा, तो कितना बचेगा 82.8। अब ये इसका हो जाएगा 7 सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए प्रॉफिट कितना होगा, 70 की कोई चीज़ 82.8 में बेची गई तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमारे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 12.8 का, कितना 12.8 का, और अपॉन कितना हो जाएगा 70 इंटू 100। इस डेसिमल को हटाएंगे तो दोनों जीरो कट जाएंगे, और फिर देखिए हमारा कितना आ जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा 128/7। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये जाएगा हमारा 1 टाइम्स, फिर हमारा कितना बचेगा 58, और ये फिर कितने टाइम जाएगा, ये फिर हमारा जाएगा कितना 18 टाइम जाएगा, 56 हो जाएगा, फिर लगेगा हमारा डेसिमल, फिर हो जाएगा 2, हो जाएगा हमारा 20, तो ये हमारा जाएगा 2 टाइम्स, और फिर हमारा कितना जाएगा 2 टाइम्स जाने के बाद ये हमारा कितना बचने वाला है, 7 में 14 60 बचेगा, और फिर ये हमारा कितना जाएगा, लगभग 8 टाइम्स फिर चला जाएगा। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 18.28 इसका सही आंसर होगा, यही हमारा सही आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने सॉल्व करके क्यों दिखाया है, क्योंकि एक ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना दिया है, 18.31, 18.31 तो आपको दिख रहा है, और इसका दूसरा ऑप्शन जो था इस क्वेश्चन में जो सही था, जो हमारा सही आंसर भी होगा, तो हमारा कितना था 18.29 था। क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज थे, इसी के लिए मैंने आपको इसका अप्रॉक्सीमेट करके नहीं बताया, इसी के लिए इसको मैंने सॉल्व किया है पूरा आखिरी तक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2720 if a shopkeeper sold the article at 15% loss after giving 25% discount, then the cost price of the article is। तो देखिए ये भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन, तो इसमें हमारा सीपी और एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा कितना 100 माइनस 15, तो हमारा हो जाएगा 85, सॉरी ये हमारा डिस्काउंट कितना दिया गया 25% का, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, तो हमारा हो जाएगा कितना 75। और फिर देखिए हमारा ये लॉस हो रहा है बेचने पे, तो 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 85। तो यहाँ से रेशियो हमारा कितना मिल जाएगा, इसको अगर 5 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 17। तो अब देखिए, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, मार्क प्राइस दे रखा है हमारा कितना 2720। तो ये देखिए कितने टाइम्स दे रखा है हमारा, तो इसको मैं टाइम्स निकालूंगा तो हमारा 17 जाएगा हमारा एक बार, 17 फिर जाएगा 102, 17 छक्का 102, तो हो जाएगा कितने 160 टाइम्स। तो 15 इंटू 16 कितना होता है, ये होता है 240, और फिर एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2400, ऑप्शन नंबर डी। अ शॉपकीपर बॉट 20 kg ऑफ शुगर एट ₹45 per kg, 20 kg of sugar at ₹50 per kg, and 35 kg of sugar at ₹40 per kg. He spent a sum of 450 on transportation and other expenses. He mixed all the sugar types and sold the stock at ₹52.5 per kg. His profit percentage in the entire transaction is। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक अप्रोच के साथ लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें हमें क्या दे रखा है, डाटा इजी दे रखा है, तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अगर इसका डाटा इजी नहीं दे रखा होता तो हम इसको बेसिक से करने में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती। तो उस अगर ये डेटा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा भी होता, कैलकुलेटिव होता, तो हम इसमें क्या करते, हम इसमें यूज़ करते एवरेज का कॉन्सेप्ट, वो भी मीन डेविएशन वाला, मीन एवरेज वाला। तो इस क्वेश्चन को देखिए मैं आपको दोनों मेथड से बता दूंगा ताकि आप लोग दोनों मेथड जान जाएं। तो बेसिक मेथड हमारा क्या होता, तो देखिए हमें क्या दे रखा है, जो हमारा सबसे पहले निकालेंगे इसमें हमारा टोटल सीपी क्या आ रहा है, टोटल एसपी क्या आ रहा है। तो देखिए ये हमारे हो गए 20 kg राइस, और ये कितने टोटल खरीदे गए हैं 20 इंटू 45, 20 इंटू 45, और फिर हमारा क्या है, ये हमारे हैं 25 kg, और ये इनका रेट क्या है, टोटल कितना हो जाएगा 25 इंटू 50। फिर अगले हमारे क्या है 35, और इनका रेट क्या है, इनका हमारा रेट है 40 रुपये पर kg। तो देखिए ये तो हमारा टोटल कितने हो जाएंगे, ये हमारा टोटल हो जाएगा 80 kg। तो 80 kg टोटल राइस हमारा बनता है, और इनकी सबकी प्राइस कितनी हो जाएगी, तो देखिए 45 दूना कितना हो जाएगा 90, तो हो जाएगा हमारा 900, और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 125 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा
70 और फिर 140 हो जाएगा हमारा 1400। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हो जाएगा हमारा 5 और ये कितना हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कितना 9 6 15, कैरी हमारा कितना लगेगा 1, ये हो जाएगा हमारा 3550। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया सीपी टोटल जो हमने चावल ख़रीदे हैं। अब देखिए चावल हमने टोटल ख़रीदे हैं कितने के, 3550 के। 3550 के ख़रीदने के अलावा उसके ट्रांसपोर्टेशन पे हमने कितना खर्च किया, 450। तो ये भी हमारा एक्सपेंस सीपी में ही इसका काउंट होगा, जो एडिशनल इसका सीपी होगा। तो ओवरऑल जो इसका सीपी हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा, इसमें 450 ऐड कर देंगे और ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कितना, ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 4000। कितना हो जाएगा 4000। तो ये तो हमारा आ गया टोटल इसका सीपी। अब देखिए टोटल एसपी कितना आ जाएगा, तो टोटल एसपी हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए टोटल केजी हमारे राइस कितने हो जाएंगे 80, और इसको किस रेट से बेचा गया है, इसको रेट से बेचा गया 52.5, तो ये कितना हो जाएगा 52.5। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, तो देखिए डेसिमल हटाने के बाद 40 और ये हो जाएगा हमारा कितना 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाएगा। कैरी कितना लगेगा 2, 8 में 40 और कितना हो जाएगा 42। तो टोटल एसपी हमारा कितना आ जाएगा 4200 और टोटल सीपी हमारा कितना है 4000। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट कितना दिख रहा है, तो हमें प्रॉफिट दिख रहा है साफ साफ कितना हो रहा है हमें 200 रुपये का। तो 200 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 4000 पे। तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे। फिर देखिए 1 2 3 जीरो काट देंगे, 1 2 3 और फिर 4 से इसको काटेंगे तो कितना चाहेगा, ये हमारा जाएगा 5 टाइम्स। तो इसको प्रॉफिट कितना होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है हमारा 5%। ये तो हो गया बेसिक मेथड जो इस क्वेश्चन में आप लगा सकते थे। तो इससे भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे जल्दी से, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी है। अब देखते हैं इसका डेविएशन मेथड, इसका कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए डेविएशन मेथड इसका सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया है। तो अब देखिए डेविएशन में मैं इसका मान लेता कि इसका जो हमारा जो एवरेज का सीपी आएगा, एवरेज जो सीपी होगा वो हमारा कितना होगा, वो हमने मान लिया कि बीच का मान लिया, क्योंकि हमारे पास रेट कितने दे रखे हैं 45 50 और 40, तो हमने मान लिया क्या 45 मान लिया। अगर 45 मान लिया तो अब देखिए जो हमें रेट बेच रहे थे हम कितने पे, 50 kg पे। तो देखिए 50 kg पे 5 एक्स्ट्रा होगा तो इंटू कितना हो जाएगा 25, तो 5 इंटू 25 एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा हमारे पास 125। अब दूसरा वाला हमारा बचेगा 40, तो 40 वाले तो 45 से कितना हो जाएगा 5 कम, माइनस का 5 1 पे कम होगा, तो ऐसे कितने थे 35 kg थे। तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 5, और 35 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 175, ये हो जाएगा हमारा माइनस 175। अब इन सब के अलावा देखिए हमने एक्सपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च किया था 450 रुपये, तो ये एक्स्ट्रा हमारे पास 450 रुपये आ गए। अभी ये सब डिवाइड कितने में होंगे, तो देखिए टोटल हमने राइस कितना खरीदा है, टोटल हमारा है 80 kg, तो इसको डिवाइड हम कर देंगे किससे 80 से। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एवरेज सीपी, तो हो जाएगा 45 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए माइनस का 50 और ये हो जाएगा हमारा 400 और 400 बटे 80 कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50। ये हमारा क्या आ जाएगा एवरेज का सीपी, ये हमारा क्या आ जाएगा एवरेज का सीपी आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 50। और देखिए क्वेश्चन में हमें इन तीनों मिक्सचर का ही दे रखा है कि एसपी कितना है, वो हमारा कितना है 52.5, कितना दे रखा है 52.5। तो यहाँ से देखिए सीपी और एसपी हमें दोनों गिवन है, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, वो हमारा कितना आ जाएगा 2.5 का अपॉन 50 इंटू 100। तो 50 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स, और 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा 5%। तो इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको डाटा चाहे जैसा भी दे रखा हो, सिंपल हो या फिर कैलकुलेटिव हो। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर रुपीज दिस एंड दिस, when it is sold at a discount of x%, then the profit is rupees this percentage, what is the value of x। तो देखिए ये भी हमारा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमारा यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ
CP हमारा हो गया 720, CP और MP का हमारा रेशियो हो गया कितना 720, रेशियो कितना हो जाएगा 900। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 100 माइनस, अब हमें क्या दिया गया है, डिस्काउंट हमारा दिया गया X%, तो हमारा हो जाएगा 100 माइनस एक्स, और अपॉन कितना हो जाएगा 100। अब ये दिया है हमारा प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा प्लस 5x/3। अब देखिए जीरो से जीरो हमारा कट जाएगा, और फिर इसको हम काटेंगे किससे, 9 से काटेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, बल्कि 24 से काट देते हैं, 24 तियाँ 72, सॉरी 24 नहीं, 18 से काट देंगे, 18 चक्कू 72, और ये कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, ये तो हो जाएगा हमारा 4/5। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब निकालेंगे तो x की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी, वो हमें कितनी मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी 60/7, और जो कि कितना हो जाएगा हमारा 8 होल 4/7, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर मार्क्ड एवरी आइटम 25% above the cost price and allowed 10% discount. Shruti, being a regular customer, got 5% additional discount on the bill and paid rupees 2394 for the item purchased. What is the cost price of the item? तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर मैं निकाल लेता हूँ हमारा CP और MP का रेशियो क्या होगा, तो जो हमारा CP और MP का रेशियो होगा वो हमारा कितना होना चाहिए, तो देखिए उसे डिस्काउंट कितना दिया गया है 10% का, तो हमारा जाएगा 100 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 90 रेशियो, और सॉरी इसको ऐसे नहीं करना है, मार्कअप है इसका कितना 25%। तो देखिए अगर इसको माना कि इसका CP अगर 100 है, तो इसका मार्कअप के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/5 का, कितना हो जाएगा 1/5। और फिर देखिए अब उसे डिस्काउंट कितने का दिया जाता है, डिस्काउंट हमारा दिया जाता है कितने का 10% का डिस्काउंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा इसका 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा इसका 12.5, तो कितने का बेचेगा जाके, ये बचेगा हमारा 112.5 का, कितने का 112.5। अब उससे कहा गया है कि 112.5 के बाद भी उसे 5% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है, और वो पे करती है 2394। अब देखिए अगर इसको मैं और अगर सॉल्व करना चाहूँ, इसका 5% निकालूंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए कैलकुलेटिव बन जाएगा, तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, इसमें हम क्या करेंगे 112.5, इसको अगर 5% डिस्काउंट देने के बाद इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5% हमारा होता है कितना 1/20, तो कितनी बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी 19/20, और यही हमें किसके बराबर दे रखा है, ये बराबर हमें दे रखा है 2394 के, 2394। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँ थोड़ा सा, अगर क्योंकि मुझे 19 दिख रहा है, तो 19 का तो टेबल सभी को पता होता है, आई होप आप सभी लोगों को याद ही होगा, तो अगर इसको 19 से अगर कैंसिल आउट करना चाहूँ तो ये कितना जाएगा, एक बार जाएगा, और फिर ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 49, फिर हमारा जाएगा 2 टाइम्स 38, और फिर बचेगा हमारा 11 114, तो ये हमारा कितना जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 126, ये हो जाएगा हमारा कितना 126। अब देखिए इस डेसिमल को हटा के मैं इधर लाता हूँ, और इसको मैं अगर 5 से काटूँ 25 अट्ठे 200 हमारा जाएगा, और इसको 25 चक्कू 100, और फिर कितना हो जाएगा 125, तो ये कितना बचेगा हमारा, ये हमारा बचेगा 25 × 25, और फिर थोड़ा सा इसको अगर मैं काटूँ 9 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, और फिर ये 9 से काटेंगे तो कितना जाएगा 14, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 14 × 8/5, ये हमारा कितना बचने वाला है 14 × 8/5। अब देखिए ये इसको 5 है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 14 × 16, 14 × 16, और 14 × 16 हमारा कितना होता है, वो हमारा होता है 224, कितना होता है 224। अब जीरो हम लोग इसमें एडजस्ट कर लेंगे, और हमें देखिए 224 कहाँ मिल रहा है, तो 224 मुझे दिख रहा है अपने ऑप्शन नंबर बी में, तो यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट 16% बिलो इट्स CP, had he sold it for 192.20 more, he would have gained 15%. Find the cost price of the article.
तो देखिए वो किसी प्राइस पे बेच रहा था तो उसे 16% किस पे बेच रहा था, 16% लेस पे बेच रहा था, तो क्या हो रहा था उसे, इसका मतलब 16% का उसे लॉस हो रहा था। और फिर उसने अगर इतने रुपए का ज़्यादा बेच दिया तो उसे क्या हुआ, 15% का गेन हो गया। तो देखिए पहले उससे लॉस हो रहा था कितने का, -16% का, और बाद में क्या हुआ, उसे 15% का गेन हुआ। ये हुआ क्यों, ये कब हुआ, जब उसने क्या किया, 192.2 रुपीज़ ज़्यादा पे बेचा। तो ये गैप कितने का आ गया हमारा, जो गैप आया वो हमारा कितने का आया, 31 का। कितने का आया, क्योंकि इन दोनों देखिए -16 और +15 के बीच का गैप कितना होगा, 16, या फिर 16 और 15 आप दोनों डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं। तो इस 31 यूनिट की वैल्यू हमारी किसके लिए आई है, जब हमारे गैप आया है कितना, 192.20 का। तो ये देखिए कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल आउट करना चाहूँ, अगर 31 से काटूँ तो देखिए 31 से कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा कितना जाएगा, हमारा कितना 6 टाइम्स जाएगा क्या, 6 और फिर 6 3 18, हाँ 6 टाइम चला जाएगा, तो फिर बचेगा हमारा 6, ये जाएगा 62, और फिर हमारा हो जाएगा ये कितना, 0.2 टाइम्स। तो 1 यूनिट की हमारी वैल्यू हो जाएगी 6.2। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 620, और हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नहीं है, और बाकी बचे हुए इसके सभी क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।